रहा सवाल MIM का, जो हमारे कमल हुदा साहब जीते थे, जो उसने काम किया, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो मर गए, वो तो नहीं किया, उसका बेटा भी नहीं किया, वो 6 महीना में करके गया है। इलेक्शन के 2 महीना पहले ये वोटर लिस्ट का जांच नहीं हो रहा है। ये समझो कि कितना जनगणना क्या कर रहा है, ये लोग समझ रहे कि ये काट रहे हैं नाम। हाँ, ये वोटर लिस्ट का ये नहीं कर रहे हैं, नाम काट रहे हैं, नाम काटने का ये प्रक्रिया चला रहे हैं ये लोग। वोट का नाम जो काट रहा है उसी का थोड़ा कमजोरी है इंसानों को। अभी तक काम अच्छा नहीं हुआ है, ये काम जो किया है अच्छा नहीं है, बिल्कुल एकदम चला गया, खत्म हो गया है, माना जाना गिर गया। किसी को तो एक को देना है, वोट तो देना है, लेकिन यहाँ का माहौल देखते हैं, रोड घाट सड़क पानी गरीब कैसा किसका हाल है। जब आता है एक बार जीत के चला जाता है, उसके बाद देखा ही नहीं पड़ता है, फिर इलेक्शन आया सब कोई दौड़ रहा है। और अभी तक तो हम कांग्रेसी हैं, जो सही बात था, कांग्रेस में वोट दिए हैं। मैं अब दिल से कह रहे हैं कि MIM में गए हैं, चाहे वो हारे जीते उसका नसीब है, हम तो देंगे ही, प्लस उसको वोट दिलाएंगे। ये बदनसीबी होगा किशनगंज वाले का जो MIM को यहाँ से हरा दे। अभी तो हम लोग को OBC का ही करेंगे, पार्ट करेंगे। आज के दौर में जितना परेशानी मुसलमान को है उतना सनातनियों को भी है, खाली मुसलमान को नहीं है, हिंदू भाइयों हमारे भाइयों को भी है उतना परेशानी, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, जितना हमें परेशानी है उतना उनको भी है। वो भी तो परेशान होकर तो 10 मर्द से 2 तो कम से कम बोलेंगे कि इतना परेशान करने के बाद हम उसको वोट देंगे। आग भी दे आपका, आग भी कोई पता नहीं काम मदद की है। हाँ, नाम रखवा दूंगी। अभी यहाँ का पब्लिक का सोच जो है नहीं गलत है, कि बाप दादा जो किया है वो हम भी करेंगे, कि कांग्रेस को वोट दिया तो हम भी कांग्रेस को ही वोट देंगे, और ये कांग्रेस ही खा गया हम लोग को। इसलिए अब हम लोग जो इस जवान लड़के लोग हैं, तो हम लोग ये सोचे कि नहीं, अब हम लोग को चेंजिंग करना है, और हम लोग चेंजिंग करेंगे। और जो OBC के वो क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को अगर कोई जवाब देने वाला है तो वो OBC ही है, वरना किसी का इसमें दम नहीं कि वो अभी नरेंद्र मोदी के सामने बोल के दिखा दे। ये कहते हैं कि 6 महीना में जो MIM का जो है MLA जो विकास किया, यहाँ 5 साल में उतना नहीं हुआ है। OBC उतना पढ़ा लिखा, उतना पढ़ के आया है, जो मोदी जो है वो तो बन गया, वो अलग बात है, वो चोरी से, वो क्या हमको जेल कर देगा, कर दे वो मोदी, हम क्या डरते हैं उससे। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब गोड़ पकड़ुआ मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। आदाब, मैं जर्नलिस्ट मजहर, आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत की खास पेशकश बिहार एक्सप्रेस। बिहार चुनाव 2025 के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस बार एक नया बदलाव है जो वोटर से लेके पॉलिटिकल पार्टी तक सबको उलझनों में डाल रहा है। चुनाव आयोग ने बूथों का पूरा सिस्टम ही रीऑर्गेनाइज कर दिया है, और इस बदलाव का मतलब सिर्फ बूथों की गिनती बढ़ाना नहीं, बल्कि हर वोटर तक आसानी से पहुंचना बताया जा रहा है, या फिर इससे हट के भी कोई वजह है जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रोसेस के बीच इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि अब एक पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम 1500 की जगह सिर्फ 1200 वोटर ही होंगे। इससे बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां वोटर लिमिट इतनी कम रखी गई। इस बदलाव के बाद राज्य में पोलिंग बूथ्स की संख्या
77,895 से बढ़कर 90,712 हो गई है। इसी का कहना है कि इससे वोटिंग के दिन लंबी लाइन और भीड़ कम होगी और छोटे बूथ्स पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि बीएलओ बदलने की वजह से वोटर्स को परेशानी हो रही है। काफी जगह पर जिस बीएलओ ने पहले वोटर फॉर्म लिया था वो अब उसी बूथ पर नहीं है। नए बीएलओ पुराने फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में भी डिले कर रहे हैं। कुछ तो वोटर्स के फोन तक नहीं उठा रहे। कांग्रेस के नेता ने बेगूसराय के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को लेटर लिख रखा है कि बूथ बदलने से वेरिफिकेशन प्रोसेस अटक गया है। हटाए गए वोटर्स के नाम का कंफर्मेशन अब रुक सा गया है। अब खैर, इन तमाम चीजों के बीच जनता क्या कह रही है, जनता के क्या विचार हैं और जमीनी सतह पर इलेक्शन का, चुनाव का क्या माहौल बना हुआ है, हमारे संवाददाता अबू दरदा अकरम लगातार आपके सामने जनता के ख्यालात, जनता के विचार सीधे आप तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो पहले जनता के विचार हम लोग सुन लेते हैं। सीमांचल को कवर करने के लिए लगातार हम लोग निकले हुए हैं और आपके सामने दिखा रहे हैं, चाहे वो भाईसी हो या फिर ठाकुरगंज हो या किशनगंज विधानसभा हो। लगातार हर विधानसभा में जाने की और वहाँ की जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपके सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हम गोलझार चौक पर पहुँचे हैं, जो पोठिया ब्लॉक में आता है, किशनगंज विधानसभा में आता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं कई बार यहाँ की कई समस्याओं को लेकर बातचीत करते हैं, तो उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि इस बार किसको मौका देने वाले हैं। और जैसे विकास को लेकर कई समस्या यहाँ पर जो हैं उनको लेकर भी बातचीत करेंगे कि उन पर कितना काम हुआ है और आगे किस पार्टी से उम्मीद है। तो थोड़ा सा चाचा से जान लेते हैं। क्या नाम हो आपका? कसीमुद्दीन। क्या माहौल, इस बार चुनाव आने वाले हैं तो ऐसे में नेता लोग तो आने लगे होंगे? कौन सी? अभी चुनाव जो होने वाले हैं, वोट मांगने के लिए आने लगे लोग? ठीक है, आ रहे हैं। हाँ। चलिए, कैसा विकास हुआ है, काम कैसा हुआ आपके यहाँ? अबे तो काम अच्छा नहीं हुआ है। ये काम जो किया है अच्छा नहीं है, बिल्कुल एकदम चला गया, खत्म हो गया है, माना दाना गिर गया। अच्छा, जो सड़कें बनी थी वो सब है कि क्या? सड़क है, उसका भीतर से निकल गया है और रोड फट गया है और बीच में एकदम 4-5 तो खत्म। मतलब बहुत जल्दी खत्म हो गई, सड़क टूट गई, खत्म है, गाड़ी भी नहीं चल रहा है। 1 महीना हुआ बनने को। 1 महीना हुआ है और ये 10 दिन में फिर निकल गया है 2 मतलब अभी बनी और टूट गई, अभी टूट गया, बारिश नहीं झेल पाई। हाँ, ये बारिश में एकदम फट गया है और पार। और क्या समस्या है यहाँ के लोगों को, इसके अलावा और क्या समस्या है? दिक्कत तो यार रोड का दिक्कत है हमको। रोड बंद से गाड़ी भी चलता है, मोटरसाइकिल भी चलेगा, कोई चीज चलता है नहीं तो क्या करेंगे? एक साइड खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, जैसे आते जाते हैं तो एक साइड खड़ा होना पड़ता है जब पार करते हैं? वही आके चपक करके जाना पड़ेगा। तो जिस तरह से जाता है आदमी, गाड़ी नहीं चल रहा है, साइकिल भी नहीं चल रहा है, तो कैसा रोड बना है? अब चुनाव का समय है तो कई सड़कों का उद्घाटन भी हो रहा है, शिलान्यास हो रहा है, तो कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा विकास हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अच्छा से करो, अच्छा से करो, अगर नाम होगा तो नहीं, काम हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ तो फिर कैसे काम होगा? तो इस बार किसी से उम्मीद है जो आपकी सड़क अच्छी बना सकता हो, आपके लिए काम अच्छा कर सकता? सरकार कहेगा, हम क्या कहेंगे? उम्मीद हमारा उम्मीद कैसा है? अब बने आएगा, देखेगा तो बनाएगा, नहीं देखेगा तो कैसे बनेगा? चलेगा ऐसे। तो इस बार यहाँ के लोग किसको मौका दे रहे हैं, किस पार्टी की तरफ लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं? इस बार काग वोट दिवे लोग लाइडा पूछे काग दिवे, आप काग दी कोई पता नहीं कार मन की है की काग दबो हां मेरा नाम रखवा दूंगी अभी नहीं पता है ना, नहीं हुआ। चलिए, समस्या है लेकिन अभी ये नहीं पता कि कौन पार्टी इनके वादों पर खरी उतर सकती है। क्या नाम हो आपका? सफीक। क्या माहौल है इस बार चुनाव को देखते हुए? लगातार कई लोग अपनी समस्या बता रहे हैं और जो लोग कभी जनता के बीच नहीं आते हैं उनमें कई पार्टी के लोग हैं, और अब चुनाव का दौर है तो सब लोग आने लगे हैं, तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं? अब सोचेंगे क्या, किसी को तो एक को देना है, वोट तो देना है, लेकिन यहाँ का माहौल देखते हैं, रोड घाट सड़क पानी गरीब कैसा किसका हाल है। जब आता है एक बार जीत के चला जाता है, उसके बाद देखा ही नहीं पड़ता है, फिर अलग से ना आया, सब कोई दौड़ रहा है, अब बाद में क्या होगा नहीं होगा कैसे कहें? चुनाव जीतने के बाद उसके बाद यहाँ नेता लोग नहीं ना, ना 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 कभी नहीं।
विकास कैसा हुआ है जिस तरह से लोग तो कागज पत्र में बहुत हुआ है, विकास का कमी नहीं है, लेकिन जाके देख लीजिए विकास, आप रोडे देख लीजिए, सामने आपका है सब पड़ा हुआ। एक इधर बना 2 साल हुआ है, आधा खत्म। एक इधर बना है 1 महीना हुआ है, सुनते हैं कि आधा खत्म। इसी तरह का कागज पत्र में विकास पूरा होता है। जो वादे किए गए थे पिछली बार जब आपके पास वोट मांगने के लिए आए थे, और जो वादे आपसे किए गए थे, क्या उनमें से कितना % पूरा हुए होंगे वादे? अभी का हिसाब से 0। क्या बात कर रहे हैं? अब सही कह रहे हैं, काम हुआ तो वही तो आपको कह रहे हैं कि भाई काम हुआ, लेकिन कागज पत्र में हुआ। आप जाके असली देख लीजिए। एक्चुअल में जनता का विकास नहीं हुआ। जनता का कोई विकास नहीं। तो इस बार किस पार्टी से उम्मीद है और किस प्रत्याशी को लगता है कि वो कर सकते हैं? कि सबका तो वही हाल देखते हैं। आया, वोट मांगा, पड़ोसी से वोट लिया, जीत लिया, तो फिर वो गायब। अपना घर में खो किया। क्या करें बताइए। अभी आपके पास कई पार्टियां आ चुकी हैं, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, या इसके अलावा जेडीयू भी आपने देखी है। लेकिन यहाँ से हम कई लोगों से बातचीत कर रहे थे तो कई लोग एमआईएम का भी जिक्र कर रहे हैं, ओवैसी की पार्टी का। तो यहाँ के लिए नहीं है कि पहले भी चुनाव लड़ा है? नहीं, पहले भी चुनाव लड़ा है, पहले भी चुनाव लड़ा है, जीता भी है। 6 महीना वो था भी, और वो अच्छा काम किया था। 6 महीना में जो विकास हुआ है, यहाँ 5 साल में उतना नहीं हुआ है। अच्छा, 6 महीना में जो एमआईएम का जो है एमएलए जो विकास किया 6 महीना में, ये 6 साल में नहीं कर पाया। तो यहाँ इस बार है कोई एमआईएम से चुनाव लड़ रहा है कोई यहाँ? सुनते हैं तो अभी 3-4 आदमी है कैंडिडेट। तो आपको उम्मीद है कि मतलब ओवैसी की पार्टी यहाँ से जीतती है तो वो विकास करेगी? हाँ, जरूर करेगी, ये तो गारंटी है। अभी तो आप कह रहे हैं कि सब पार्टी ऐसी होती हैं। वो तो 6 महीना, आपको तो बोलेगे 6 महीना रहा तो अच्छा किया, वो तो 6 साल रहा नहीं, 5 साल रहा नहीं। तो उम्मीद अगर किसी से है तो बस ओवैसी से, एमआईएम। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आबिद आलम। क्या माहौल इस बार चुनाव का इधर? देखिए, हम लोग का जो बाप दादा गुजर गया कांग्रेस को वोट देते देते, और हम भी जो है इतना जो लाइफ गया मेरा तो कांग्रेस को वोट दिए हैं। हमारा घर डॉक्टर जावेद के घर से यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, मगर वो कभी हमारा कब्रिस्तान को झांकने नहीं आया। कब्रिस्तान जो कट के गिर रहा है, वो एक एमपी है नदी में, वो आज तक झांकने नहीं आया। ऊपर से जो ये एमएलए को जो टिकट दिया तो बोतू को दिया है, ये बोतू तो कभी झांकने नहीं आया। हम भी वोट दिए उसको, जबकि अपने एरिया में वो वोट पाया अपने वार्ड में 35, और हमारे गांव में वोट पाया 565। हमारे वार्ड में जो छमटिया में जो वार्ड है 565 वोट मिला है। एक बार आया था, वो मगरिब का वजू बना करके नमाज पढ़ने जा रहे थे, तो भाई हमारे तरफ ध्यान रखिएगा, तो उसको जो ऐसे मैं हाथ में जो ध्यान रखे तो अभी तक भेंट नहीं हुआ उससे। मतलब ऐसा ध्यान रखे कि दोबारा आपको मिले ही नहीं? मिले नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। वो रहा सवाल एमआईएम का, जो हमारे कमल हुदा साहब जीते थे, जो उसने काम किया, तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद तो मर गए, वो तो नहीं किया, उसका बेटा भी नहीं किया, वो 6 महीना में करके गया है। लेकिन इस बार वो एमआईएम से नहीं है, अभी आरजेडी पार्टी में चले गए। वो उसकी बदनसीबी है। क्या बात कर रहे हैं? दूसरी पार्टी में जाते तो बदनसीबी हो गया उसका, वरना उसको वोट मांगना नहीं पड़ता एमआईएम के लिए यहाँ। मतलब वो एमआईएम में होते तो उनको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ता उसको। अगर वो आरजेडी से गठबंधन से आते हैं नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो दल बदल दिया ना। तो इसलिए हमारा जो सोच है
तो ऐसे आदमी को टिकट मत दीजिए कि जो जीतने के बाद वो दल बदल के दूसरे में चला जाए। जैसे कि सीमांचल में ऐसा हुआ, 4 विधायक यहाँ से भाग के दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन हुआ। क्या कमी था एमआईएम में? वो कह रहे थे कि हम लोग विकास नहीं कर पाए, क्योंकि एमआईएम में होते तो विकास नहीं मिलता। अब जैसे वो आरजेडी में गए तो उन्होंने सोचा कि सरकार तो है ही, तो उसमें चले जाते हैं, विकास करेंगे जनता का। देखिए कहाँ हुआ, देखिए आप जो अभी तो आपको बोले हम कि जो कमल हुदा साहब 6 महीना में किए हैं, वो कांग्रेस कभी जिंदगी में नहीं कर पाया। कहाँ जहीर भाई किधर है? 24 घंटे में उसके गांव में जो है ये ट्रांसमीटर लगवाया, ये कमल हुदा साहब जो एमआईएम में जो। अच्छा, वैसे अगर आमतौर से लगवाते हैं तो कितना समय लगता है? ये तो सालों बीत जाता। 1 मीटर के लिए तो कितना चक्कर काटना पड़ता है कि मत पूछिए। एक तो निवास बनाने के लिए ब्लॉक में जाते हैं तो कितना चक्कर काटना पड़ता है, 15 दिन लगता है। तो ऐसा नेता का जरूरत नहीं है। और अभी तक तो हम कांग्रेसी हैं, जो सही बात था, कांग्रेस में वोट दिए हैं। मैं अब दिल से कह रहे हैं कि एमआईएम में गए हैं, चाहे वो हारे जीते उसका नसीब है, हम तो देंगे ही, प्लस उसको वोट दिलाएंगे भी। कैसे दिलाएंगे? कई लोग कह रहे हैं कि आप एमआईएम यहाँ से लड़ती है तो वोटों का बिखराव होगा और ऐसे में जेडीयू वहाँ से निकल जाएगी। ये बदनसीबी होगा किशनगंज वाले का जो एमआईएम को यहाँ से हरा दे। क्या बात करें, लोकसभा चुनाव तो हारे हैं, फिर भी वो तो देखिए आपको तो बोले कि जो 4,000 विधायक दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन हो गए। यहाँ से तो जिताया पब्लिक, सीमांचल से तो जीता, मैं फिर आरजेडी में जाके मिल गया वो। लोकसभा चुनाव अभी जो हाल ही में 24 में हुए थे, उसमें अख्तर उल इमान यहाँ से प्रत्याशी थे आपके किशनगंज लोकसभा से। तो कई लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम करती है एमआईएम, और कई लोग कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर वो चले गए थे। क्या वजह रही होगी? देखिए यहाँ जो है नहीं, कुछ आदमी का सोच गलत है, यहाँ का पब्लिक का सोच जो है नहीं गलत है कि बाप दादा जो किया है वो हम भी करेंगे, कि कांग्रेस को वोट दिया तो हम भी कांग्रेस को ही वोट देंगे, और ये कांग्रेस ही खा गया हम लोग को। इसलिए अब हम लोग जो इस जवान लड़के लोग हैं, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, अब हम लोग को चेंजिंग करना है और हम लोग चेंजिंग करेंगे। तो यहाँ से इस पीढ़ी से नहीं शुरुआत करने जा रहे हैं? इस पीढ़ी से नहीं शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि एमआईएम अगर दोबारा चला गया यहाँ से हैदराबाद तो दोबारा कभी आएगा नहीं सीमांचल में। यही बस, मतलब हैदराबाद चला गया तो देखिए, जैसे कि अब यहाँ से कोई सीटें नहीं मिलेगा तो अपना पार्टी को लेके अपने घर में रहेगा, काहे के लिए ये सब करके फिरेगा वो। अच्छा, तो इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि वो तुम्हारे बीच रहे जी। उसके लिए हम लोग इसलिए मेहनत करें कि वो हमारे बीच रहे। और जो ओबीसी के वो क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को अगर कोई जवाब देने वाला है तो वो ओबीसी ही है, वरना किसी के इसमें दम नहीं कि वो अभी नरेंद्र मोदी के सामने बोल के दिखा दे। ये कहते हैं कि सबके ऊपर केस हो जाता है, लेकिन ओबीसी के ऊपर केस नहीं होता, क्योंकि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। देखिए ओबीसी उतना पढ़ा लिखा है, उतना पढ़ के आया है। जो मोदी जो है वो तो बन गया, वो अलग बात है, वो चोरी से। वो क्या हमको जेल कर देगा? कर दे वो मोदी, हम क्या डरते हैं उससे? कैसे चोरी से बन गए? अभी नहीं देख रहे हैं, एबीएम में चोरी किया है। अब इतने आदमी का जैसे नाम, अब हमारा नाम आबिद आलम साहब है, अब हमारा नाम अगर ABID से AB से होता है, ए भी हो गया तो हमारा नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया। अब तक तो जीता वो हमसे, अब वो नाम काट के भेज रहा है कि नहीं भाई ये सब वोट गलत है, ये है तो ये वो है। तो चोरी से जीता ना। आज जो 3 टर्म जीता तो यही वोट से जीता है वो, और आज हम ही लोग का नाम काट के वो फेंक रहा है। तो कहीं ना कहीं SIR को लेकर भी आप सोच रहे हैं, मतलब इस बार के जिस तरह से नाम कट रहे हैं उसको लेकर भी थोड़ा समस्या आ रही है? नहीं, हम लोग में समस्या नहीं आएगा, इसलिए कि हम लोग तो अपना कागज पत्र रेडी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा वो किस तरह निगरानी कर रहे थे, और वो भी गठबंधन यहाँ पे नीतीश का सरकार कैसे घुसा, कैसे बना, ये तो सबसे बड़ा जवाबदेही नीतीश कुमार को देना होगा और अमित शाह को, कि भाई यहाँ पे घुसे तो कैसे घुसे। 10 साल से आप गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन लोग को क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं इन लोग को देखना चाहिए? तो क्या जो सरकार दावा कर रही है वो उससे ही है कि यहाँ के लोग? एकदम गलत है, एकदम गलत। और वो भी इलेक्शन के 2 महीना पहले ये वोटर लिस्ट का जांच नहीं हो रहा है। ये समझो कि कितना जनगणना क्या कर रहा है, ये लोग समझ रहे कि ये काट रहे हैं नाम, हाँ, ये वोटर लिस्ट का ये नहीं कर रहे हैं, नाम काट रहे हैं, नाम काटने का ये प्रक्रिया चला रहे हैं ये लोग। तो इससे क्या फायदा, सरकार को फायदा क्या है नाम काटने से? नाम काटने से कभी यहाँ से बीजेपी जीती नहीं है,
मतलब वो सोचती है कि इतना परसेंट इनका काटेंगे, इतना परसेंट इनका काटेंगे, इतना परसेंट इनका काटेंगे, उस हिसाब से हमारा वोट बैलेंस रह जाएगा। अच्छा, तो जो वोट यहाँ बीजेपी को नहीं मिलता था वो काट के इस बार लेना चाहते हैं एकदम। अब उसका जो वोट है वो ये नहीं सोचे कि हमारा वोट जमा रह जाएगा। जमा बीजेपी को हम लोग वोट नहीं देते थे। हार जीत तो नसीब का बात है, उनका किस्मत। बीजेपी को हम लोग वोट देते थे, मगर अब जिस स्थिति में उन्होंने बात बोला, अग्रवाल जी ने हो या सूटी सिंह हो या फिर क्या नाम से जायसवाल साहब, उन्होंने बात बोला कि जहाँ पे जितना भी मुसलमान हैं या और कोई धर्म के लोग हैं वो सब रोहिंग्या, बांग्लादेशी और नेपाली हैं। तो अब उसमें से भी उनका वोट कम से कम 15% वोट कट जाएगा। जो भी 15% मुसलमान उनको वोट देते थे, आज के दौर में जितना परेशानी मुसलमान को है उतना सनातनियों को भी है। खाली मुसलमान को नहीं है, हिंदू भाइयों, हमारे भाइयों को भी है उतना परेशानी। चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, आदिवासी हो, जितना हमें परेशानी है उतना उनको भी है। वो भी तो परेशान होकर तो 10 मर्द से 2 तो कम से कम बोलेंगे कि इतना परेशान करने के बाद हम उसको वोट देंगे। उनका भी अपने मिशन में कामयाब होगी कि नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। समझ लो कि लोहा के चना के चबाने के बराबर होगा। चलिए, क्या नाम हो आपका? आज़ादी के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है, तो कैसा माहौल, मतलब कैसा लगता है? ठीक है, ठीक है। और जिस तरह से कई लोग कहते हैं कि हम अभी पूरे तौर पे आज़ाद नहीं, जैसे अभी लोगों से बातचीत कर रहे थे, ऐसी क्या चीज़ है जो आप चाहते हैं कि आज़ादी पूरे तौर पर नहीं मिली है? आज़ादी तो सबका पहले जैसा था वैसा था। अभी वो जो क्या बोलता है वोट का नाम जो काट रहा, उसी का थोड़ा कमजोरी है इंसानों को। बाकी और किस चीज़ की आज़ादी और आपको चाहिए? अभी तो हम लोग को ओबीसी का ही करेंगे, पार्ट करेंगे। अच्छा, चुनाव पे बात कर रहे हैं, तो पार्टी है मजबूत यहाँ कुछ? हाँ है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे वोट तो नहीं मिल पाए थे, तीसरे नंबर पे चले गए। ना, इस बार मिलेगा, इस बार मिलेगा। हाँ, दिल खोल के मिलेगा उसको। तो आपने देखा कि किशनगंज विधानसभा का जो गोलझार चौक है, यहीं पर हम मौजूद हैं और कई लोगों से बातचीत की है और कई लोगों को पूरे तौर पर आज़ादी नहीं मिली है, वो भी उन्होंने अपनी राय रखी है। चुनाव को लेकर क्या बातें हुई हैं वो सब इस कैमरे में कैप्चर है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अब ये तो थे जनता के विचार। इलेक्शन ऑफिस के सोर्सेस का कहना है कि पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है और पॉलिटिकल पार्टीज को अपडेटेड लिस्ट दी गई, मीटिंग्स भी की गई हैं ताकि लोगों को चेंजेस की जानकारी मिले। लेकिन ग्राउंड पर हालात ये हैं कि वोटर्स को अब नए बीएलओ से कांटेक्ट बनाना पड़ रहा है, जो हर जगह स्मूथ नहीं चल पा रहा। बिहार में चुनाव के मैदान में इस बार सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि वोटिंग का सिस्टम भी नया रूप में उतरेगा। हर बूथ पर कम वोटर, ज्यादा बूथ। सुनिए, अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड पर कितनी आसानी या परेशानी होगी ये तो चुनाव के दिन ही पता चलेगा। फिलहाल ये बदलाव ईसी के लिए यानी कि चुनाव आयोग के लिए एक टेस्ट है और वोटर्स के लिए एक नया तजुर्बा। इन तमाम चीजों के बीच आप क्या सोचते हैं? बिहार चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि क्या हो सकता है, या माहौल या हवा का रुख किस तरफ है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ। मिलते हैं बिहार एक्सप्रेस के दूसरे नए एपिसोड में जनता के नए विचारों के साथ।